नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पे न्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता, हरियाणा के जुलाना से जो अब माननीय विधायक हैं, ऐसी विनेश फोगाट को तथ्यों के साथ आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक्सपोज करने वाली हूं। ऐसा काला शर्मनाक चेहरा इनका आपके सामने रखूंगी कि सुनकर के आप लोग भी चौंक जाएंगे। ये वो विनेश फोगाट है जो एक जमाने में भारतवर्ष की शान हुआ करती थी, भारत के लिए खेला करती थी और उसी को अपना सम्मान समझती थी। लेकिन अब देश इसके लिए कुछ नहीं है, अभी कांग्रेस पार्टी के लिए खेलती है, गांधी परिवार के लिए खेलती है, उनकी उंगलियों पर नाचती है, उनकी कठपुतली बन गई है। जैसे वो इसके धागे घुमाते हैं वैसे तमाशा करती है। पॉलिटिकल गेन के लिए नौटंकी तमाशे ड्रामे हरियाणा में विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, हर जगह ये करती है। विनेश फोगाट ने अभी हरियाणा की विधानसभा में अपने लिए करोड़ों रुपए की डिमांड कर डाली है। जी हां, अपनी विधानसभा जुलाना के लिए नहीं, अपने लिए मैडम को करोड़ों रुपए चाहिए, जमीन चाहिए, नौकरी चाहिए। और बेशर्मी से खड़े होकर के इन्होंने वो सारी चीजें मांगी है सदन के पटल पर। और इस डिमांड के कारण अब ये अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा और इनके जो साथी हुआ करते थे खिलाड़ी, उनके निशाने पर आ गई है। दरअसल इस समय बजट सेशन जब चल रहा था हरियाणा विधानसभा का, तब मैडम खड़ी होती है बात करने के लिए, बोलने के लिए। और उसके बाद सब लोगों को लगा कि भाई ये तो केवल जुलाना की बात करेंगी, जुलाना के लिए कुछ फंड्स मांगेंगी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जुलाना गया तेल लेने, उन्होंने वोट दे करके मूर्ख बन के भेज दिया इनको विधायक बना करके। अब ये अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, खड़े होकर के बोलती हैं कि मैं ओलंपिक्स में गई थी, ओलंपिक्स में वह वापस आई, उसके बाद हरियाणा की सरकार यानी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने मुझे किसी प्रकार का कोई पुरस्कार नहीं दिया। कहती है मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी ने 8 महीने हो गए मुझे कुछ नहीं दिया। ये कह रही है कि या तो मुझे करोड़ों रुपए दो, या जमीन दो, या फिर ग्रुप ए की नौकरी दो। खुल के बेशर्मी से अपने लिए मांग रही हैं सदन में खड़े होकर के बजट सेशन में। कह रही है कि भाई बजट में प्रोविजन करो कि करोड़ों रुपए विनेश फोगाट को दिया जाए। और क्यों मांग रही है कि भाई मैं ओलंपिक्स में गई थी। मैं आपको यह याद दिला देती हूं कि जब ये ओलंपिक्स में गई थी मोहतरमा, तो सिल्वर के बाद गोल्ड खेलने तो ये जा ही नहीं पाई, क्योंकि इनका वजन बढ़ गया था और अपनी गलतियों के कारण इनका वजन बढ़ा। भारत की सरकार ने इनको सारी फैसिलिटीज दी थी और उसके बाद ओलंपिक्स में इनको सिल्वर मेडलिस्ट भी घोषित नहीं किया था, यानी सिल्वर भी इनको नहीं मिला था। ये खाली हाथ लौट के बुद्धू घर को आई वाली स्थिति में थी। पर जब इन्होंने ये डिमांड रखी सदन के पटल पर, उस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायाब सिंह सैनी जी, भाजपा के नेता, वो उपस्थित थे सदन में। तो उन्होंने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया, अपनी बैठक करी और अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हम 3 चॉइसेस दे रहे हैं विनेश फोगाट को, इसमें से जो उनको पसंद हो वो पुरस्कार के तौर पर ले सकती हैं। उन्होंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि विनेश ओलंपिक्स में से कोई मेडल लेकर के नहीं आई, लेकिन हम उसको एज अ सिल्वर मेडलिस्ट ही सम्मान देंगे। जैसे कोई सिल्वर मेडल जीत करके आता है हरियाणा में, हम उसको जो जो चीजें देते हैं वो सब हम उनको देंगे, क्योंकि वो हरियाणा की बेटी है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और ये है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। कि कांग्रेस की उस विधायक जिसने पानी पी पी कर, झूठ बोल करके, राजनीतिक द्वेष को रख करके भाजपा को कोसा, उसको आज बिना किसी पदक को जीते हुए वो पुरस्कार देने की घोषणा कर चुके। जो 3 ऑप्शन है वो भी आप सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है 4 करोड़ रुपए का कैश, जी हां। दूसरा ऑप्शन है शहरी विकास प्राधिकरण से जमीन और तीसरा ऑप्शन है ग्रुप ए की नौकरी। अब मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि चूंकि अब ये केवल खिलाड़ी तो रह नहीं गई है, कांग्रेस पार्टी की एमएलए हैं, तो भाई इनको हम ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से जो वो चूज करे वो उनको मिल जाएगा। या तो 4 करोड़ रुपया मिल जाएगा, या फिर शहरी प्राधिकरण से जमीन मिल जाएगी, और अगर ये विधायकी छोड़ना चाहती हैं तो ग्रुप ए की नौकरी भी मिल जाएगी, है ना। तो अब इनके ऊपर है कि ये क्या लेना चाहती है। पर ये इतनी बेशरम महिला है कि मतलब ये बोलने के पश्चात कि भाई मैं तो कभी इस सरकार से कुछ ना लूं, भाजपा से, मुंह खोल करके सदन में अपनी विधानसभा
और अपने लोगों के लिए मांगने के बजाय अपने लिए मांग रही है। और डोंट बी सरप्राइज, ये 4 करोड़ रुपए डकार भी जाएगी, जिस तरीके की ये महिला है, जिस तरीके के इसके लक्षण हैं। जब इसने जंतर मंतर में वो धरना प्रदर्शन किया था, तब इसने क्या बोला था कि भाई मैं तो ये जो सरकार से मुझे इनाम मिला है, इसको तो मैं इनके मुंह पे मारती हूं, मेडल शेडल हम तो फेंक देंगे, ये लो, ये रहे तुम्हारे मेडल, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल अपनी महिला खिलाड़ियों के लिए लड़ूंगी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और अब थूक के चाटने वाली स्थिति में आ गई, अब कह रही है मुझे दो। अब इनके जो चाचा जी हैं, जो स्वयं एक बहुत बड़े पहलवान रहे हैं, द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, महावीर फोगाट जी, जिनकी बदौलत ये आज सब कुछ बनी है और जिनको इसने दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया, उनके एहसान भूल गई। क्योंकि विनेश बहुत छोटी थी जब इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब महावीर जी ने इन दोनों बहनों को पाला पोसा और जैसे अपनी जो बेटियां थी गीता बबीता वगैरह, उनको ट्रेनिंग दी, इसको भी ट्रेनिंग दी। तो आज ये अपने चाचा महावीर जी की वजह से सब कुछ है। लेकिन उनका भी इसने बहुत असम्मान किया। उन्होंने बोला है कि जिस कांग्रेस पार्टी के लिए विनेश तुम इतना कुछ कर रही हो, इतनी फालतू की बातें बोल रही हो, मत भूलो कि उन्होंने अपनी सरकार के समय पर उन्होंने बोला कि जब हुड्डा गवर्नमेंट थी हरियाणा में, तब तुम्हें मैच खेलने के लिए मैट्स तक नहीं दिए थे। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं इन्होंने दिया था। उसके अलावा उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन गीता फोगाट जब जीत करके आई थी तो डीएसपी की नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन हुड्डा सरकार यानी कांग्रेस सरकार यानी सोनिया गांधी मैडम की सरकार ने नहीं दिया। और फिर महावीर सिंह जी कहते हैं कि भैया हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। सुविधाएं मिलनी तब शुरू हुई, महावीर जी कहते हैं, जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी यानी पूर्व मुख्यमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तब वो कहते हैं जिम भी मिले और मैट भी मिले। उन्होंने कहा ये मत भूलो, इतनी अहंकारी मत हो जाओ, है ना। पर वो कहते हैं कि भैया इसने तो मेरा भी सम्मान नहीं किया, तो ये सरकार का क्या सम्मान करेगी। पर उन्होंने बोला कि जो भी तुम बयान देती हो वो सोच समझ के बयान दिया करो। उसके अलावा एक और बयान आया है, वो आया है योगेश्वर दत्त, जो खुद एक बड़े पहलवान हैं। उन्होंने भी, वो भी मेडलिस्ट हैं, अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। उन्होंने लिखा टाइम इज वेरी पावरफुल, दोज हु यूज्ड टू टॉक ऑफ थ्रोइंग प्राइज मनी एट द गवर्नमेंट्स फेस आर नाउ बेगिंग फॉर मनी इन द विधानसभा। उन्होंने ये अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है और बहुत बढ़िया बात लिखी है। उन्होंने बोला कि ये तो वही औरत है ना जो कहा करती थी कि भाई ये जो प्राइज बनी है इसको मैं सरकार के मुंह पे मार करके फेंक दूंगी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला है। और कहती है अब विधानसभा में खड़े होकर के भीख मांग रही है प्राइज मनी की। तो हिंदुस्तान, इन लोगों की सच्चाई आप लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है, और खास तौर पर विनेश फोगाट की, क्योंकि इसने, मुझे तो लगता है कि इतना बड़ा झूठ बोला है देश से जिसकी कोई हद नहीं। इसका चाहे वो धरना प्रदर्शन था, जो तमाशा रोना धोना था, वो सब नौटंकी थी, क्योंकि इसको केवल सिंपैथी गेन करनी थी और उसके बाद अपना जो राजनीतिक जीवन है वो आरंभ करना था। और अब मतलब बेशर्मों की तरह ये गिफ्ट भी मांग रही है, पुरस्कार मांग रही है। जुलाना के लिए काम नहीं करेगी, किसी के लिए काम नहीं करेगी। जुलाना में तो इसके गुमशुदा के पोस्टर लग जाते हैं, मैडम भागी भी रहती हैं। देश इसके साथ खड़ा था, देश को ठेका दिखा करके, देश की आशाओं पर पानी फेर करके जाकर प्रियंका दीदी की गोद में बैठने वाली ये विनेश फोगाट, जो बहुत ही कहते हैं ना कुटिल राजनीतिज्ञ है, और आज से नहीं बहुत पहले से, उसका जो असली चेहरा है वो आप लोगों के सामने रखना, मुझे लगता है भारत की बेटी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, वो मैंने किया। और अब इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।